अन्य कोई चर्चा यदि की जाए तो वह जीव का कल्याण करने वाली नहीं है। श्री वेदव्यास जी चिंता में विराजमान है। श्रीमन नारायण नाम ध्वनि लेते हुए, भगवान का नारायण नाम लेते हुए श्री नारद जी महाराज वह पधारे हैं। और श्री वेदव्यास जी महाराज से श्री नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप तो साक्षात भगवत स्वरूप हो, आप साक्षात भगवान के ही अवतार हो। भगवान, आप आज असंतोष हो, क्या कारण है? वेदव्यास जी ने कहा, हे नारद जी महाराज, मैंने बहुत सारे पुराण, उपनिषद इत्यादि सब कुछ लिखा, परंतु अभी तक मेरे अंतःकरण को शांति नहीं है। तब श्री नारद जी महाराज ने अपना पूर्व प्रसंग सुनाया है। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, हे वेदव्यास जी, मैं जो आज नारद नाम से जाना जाता हूँ, किसी समय में एक दासी पुत्र था। मैं एक ब्राह्मणी के यहाँ पैदा हुआ और ब्राह्मणी एक राज ब्राह्मण के यहाँ नित्य प्रति जाती और वहाँ बर्तन की सेवा करती थी। उस समय बीता, समय निकलते निकलते बीता तो संत वहाँ पधारे। जैसे हम आप सब मिलकर के आज अयोध्या जी पधारे हैं ना, ऐसे ही चतुर्मासा करने के लिए संत लोग वहाँ पधारे और संत आए के वहाँ विराजमान हुए। और रोज 4 माह तक मेरी माँ ने उन समस्त संतों की सेवा मन लगा करके की। और मैं भी अपने माँ के साथ उनकी सेवा में जाता था। तो जब मैं जाता, बालकपन से होने से संत मुझे बहुत प्रेम करते थे। और जब भी मैं जाता तो संत मुझे प्रेम करते और एक ही बात कहते, बेटा राम नाम सच्चा है, बेटा भगवान नाम सच्चा है, भगवान से बड़ा कोई नहीं। और महाराज, मैं कहाँ तक बताऊं, 1 माह, 2 माह, 3 माह मैंने उन संतों की शीत प्रसादी को रोज पाया और संतों की झूठन खाए खाए के, श्री गुरुदेव की झूठन पाई के मेरा अंतःकरण ऐसा पवित्र हो गया कि मेरे अंतःकरण में भी भगवान नाम की लौ लाग गई है। हमारे आगे कि संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी और तेरी खुल जाए सोए भागरी तेरी अच्छी बनेगी। महाराज, श्री नारद जी महाराज कहते हैं, हे वेदव्यास जी, मैं 4 महीने तक वहां रहा सेवा में संतों की, और मेरी माँ सेवा करती और जो उन संतों का झूठन शीत प्रसादी बसती उसको मेरी माँ लेकर के आती और मैं और माँ दोनों संतों की झूठन को खाके अपने जीवन को निर्वाह करने लगे हैं। धीरे धीरे समय बीता है और समय जैसे ही निकलते गया, 4 माह पूर्ण हुए और संत तो महाराज बहता पानी और रमता जोगी, संत तो उठ करके खड़े हुए और चतुर्मासा पूरा करके आगे के लिए जाने लगे हैं। मेरा हृदय इतना पवित्र हो गया कि मैं रो पड़ा उन संतों के लिए, सदगुरु को मनाने के लिए, सदगुरु के लिए रो पड़ा। पर संतों ने कहा, बेटा अभी तुम्हारा धर्म माँ है, अभी तुम्हारी माँ है, जब तक इनकी सेवा करो और फिर सेवा करके श्री वृंदावन धाम अवध धाम में आ जाना। गुरुर आज्ञा गृहसी, श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा को मैंने स्वीकार किया है और मैं अब कुछ दिन के लिए वहीं रहने लगा। परंतु मेरे अंतःकरण में अब शिव भगवान नाम की लौ लगी है, संसार की किसी प्रकार की लौ नहीं लगी। अब मैं बस यही इंतजार करता कि कब मेरी माँ भगवत धाम को जाए तो मैं सब कुछ छोड़ करके संतों की शरण में चला जाऊं। महाराज, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन मेरी माँ बाल्टी लेकर के गौ दोहन के लिए संध्या बेला में गई है और रात्रि में अंधेरा होने से श्री
एक सर्प के ऊपर मेरी माँ का पैर पड़ा और सर्प ने मेरी माँ को दंशन किया और मेरी माँ भगवत धाम को चली गई है। एक अंतःकरण से मुझे दुख हुआ कि माँ चली गई और दूसरे अंतःकरण में मुझे प्रसन्नता हुई कि माँ गई तो अब मैं संतों की शरण में चला जाऊंगा। और महाराज जैसे ही मैं अब माँ तो पधार गई, मैंने माँ का अंत्य क्रिया करके अंत में शिव भगवान नाम स्मरण करते हुए उत्तर दिशा की ओर चला गया हूँ। सीधा चलते 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 मेरे हृदय में इतना प्रेम, मेरे हृदय में इतनी प्रबल उत्कंठा हुई है महाराज शिव भगवान के लिए पाने की, भगवान को पाने की, भगवत दर्शन की इतनी इच्छा हुई है कि मुझे एक पल भी रहा नहीं जाता है। एक वृक्ष के नीचे जैसे ही मैं सोया और अब मुझे लगे कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, उसी समय में महाराज भगवान के साक्षात चतुर्भुज नारायण के दर्शन मुझे हुए हैं। और चतुर्भुज नारायण ने जैसे ही दर्शन दिए मानो मरे हुए प्राणी में प्राण प्रदान कर दिए हैं। ऐसे मुझे वह सुंदर छवि दिखी, परंतु एक पल में ही वह छवि गायब हो गई। अब तो जैसे किसी को मणि मिल जाए और फिर उससे मणि छीन ली जाए, ऐसी ही स्थिति हो गई है। वह भगवान दिखे भी मुझे, प्राप्त भी हुए भगवान और भगवान अंतर ध्यान भी हो गए। मैं व्याकुल हो गया। आकाशवाणी हुई है, नारद हे पुत्र, अभी तुम्हें भगवत दर्शन का योग नहीं बना है, पहले तुम्हें भगवान का भजन करना होगा। कुछ समय मैंने व्यतीत किया, एकांत में रह करके भगवत स्मरण किया और अंत तो गत्वा मेरा समय आया। मैं इस देह को छोड़ करके भगवत धाम के लिए चला गया और भगवान के भजन का ऐसा प्रभाव अब की बार जब मेरा द्वितीय जन्म हुआ तो हे ब्रह्मा जी महाराज, मैं श्री ब्रह्मा जी महाराज की गोदी से प्रकट हुआ हूँ और भगवान ने मेरा नाम रखा नारद। नरम ज्ञानम ददाति इति नारद। जो मनुष्य मात्र को ज्ञान देने वाले हैं, जो मनुष्य मात्र को सच्चे परमात्म पथ पर लगाने वाले हैं, श्री नारद जी महाराज ने कृपा की तो भक्त प्रहलाद को भगवान मिले। श्री नारद जी ने कृपा की तो ध्रुव को भगवान मिले। श्री नारद जी ने जिस जिस पे कृपा की भगवान उसको मिल गए। आज श्री नारद जी महाराज ने सुंदर श्री वेदव्यास ऋषि को ज्ञान दिया और कहा, हे वेदव्यास जी, अब आप यह चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवत को संभालो और आगे श्री भगवान के यश का गायन करो। भगवान ने चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवत जी श्री नारद जी महाराज ने श्री वेदव्यास ऋषि को प्रदान किए। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद यद सत्परम पश्चाद्यं तच्च योग शिष्येत सोऽस्म्यहम् प्रत्यर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। श्री नारद जी महाराज ने यह चतुर्श्लोकी भागवत श्री वेदव्यास जी को दिए है। अब श्री वेदव्यास जी महाराज ने तो महाराज सुंदर यह चतुर्श्लोकी भागवत से ही 18,000 श्लोकों की श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा की रचना की है। और वही आज श्रीमद् भागवत जी हमारे आप सबके मध्य में यह चतुर्श्लोकी भागवती ही 18,000 श्लोक 12 स्कंद और 335 अध्याय वाली यह दिव्य श्रीमद् भागवत की यह संहिता हम आप सबके रूप में विराजमान है। जैसा अभी आप लोगों को पहला प्रश्न बताया कि यह श्रीमद् भागवत जी कहाँ से प्रकट हुई, ये श्रीमद् भागवत जी कैसे आई हैं, वही बात आज श्रीमद् भागवत जी का लेखन श्री वेदव्यास ऋषि ने श्री नारद जी की कृपा से किया है।
बड़ी सुंदर बात महाराज। चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवत आज श्री वेदव्यास जी चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवत को प्राप्त करके जैसे ही रचना करने लगे हैं, सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों से प्रश्न किया, प्रभु हमने तो सुना है कि राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत जी सुखदेव जी के द्वारा श्रवण की, अभी तो श्रीमद् भागवत की रचना ही हो रही है, श्रीमद् भागवत लिखी गई है, प्रभु आप हमें जरा वह कथा श्रवण कराइए कि परीक्षितोत राज ऋषिर जन्म कर्म विलापनम संस्ताम च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम्। हे भगवान आप हमें वह सुनाइए जिसमें राज ऋषि परीक्षित की जन्म कर्म की कथा हो। मैंने